है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि प्राचीन इतिहास से हमारा सब्जेक्ट चल रहा है अभी एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें कल तक टॉपिक क्लियर करवा चुके हैं कितने, वैदिक काल तक, यानी 1, 2, 3 और 4। आज जो है हमारा जैन धर्म होगा, कल बौद्ध धर्म होगा, और दोनों से जो है साथ में एक ऑब्जेक्टिव का क्लास लेकर के आएंगे परसों। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आज जैन धर्म और कल बौद्ध धर्म कंप्लीट करेंगे, और परसों जो है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का ही लेकर के आएंगे। तो चलिए अभी वन लाइनर पे हम लोग देखते हैं। तो चलिए जैन धर्म से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग को पता होगा कि ऋषभदेव थे, और इसे आदिनाथ भी कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। पूछ दे कि तीर्थंकर शब्द जो है किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। ऑप्शन में बौद्ध धर्म दे देगा, जैन धर्म दे देगा, तो जैन धर्म से ध्यान रखिएगा। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन धर्म का। बोल रहा है अनेकांतवाद जो है किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन धर्म का। चलिए आगे है हमारा, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो निर्जरा। निर्जरा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है, तो जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। क्या कह रहा है, संवर का क्या अभिप्राय जैन धर्म में, तो जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। चलिए गंगवंश के राजा राजमल चतुर्थ, ध्यान रख लीजिएगा, गंगवंश पूछ देता कभी कभी, तो राजमल चतुर्थ जो है इसके संस्थापक थे, मतलब राजा थे। तो राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। यहाँ 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। तो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। इसका श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, और बाहुबली की मूर्ति कहलाती थी वो। और यहाँ 12 वर्ष के अंतराल पर जो है मनाया जाने वाला उत्सव था महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता था। त्रिरत्न सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि त्रिरत्न पूछे सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। पूछे अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। यापनीय किस का संप्रदाय था, तो जैन धर्म का संप्रदाय था यापनीय। पूछे प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, तो अर्धमागधी। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, तो अर्धमागधी। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो संवेद शिखर। संवेद शिखर। आगे है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ध्यान रखिएगा। और पूछ भी देता जैन संप्रदाय जो है मतलब किन 2 भागों में विभक्त हुआ था, तो श्वेतांबर और दिगंबर। ध्यान रख लीजिएगा। और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछे तो स्थूलभद्र। 100 से 100 करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। श्वेतांबर, स्थूलभद्र। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो प्रथम जैन संगति, जो कि पाटलिपुत्र में है। ध्यान रखिएगा कि किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो प्रथम जैन संगति में। और प्रथम जैन संगति हुई कहाँ और कब हुई, वो देख लेते हैं। जैन संगतियाँ, प्रथम संगति जो है 300 ईसा में हुई, और यह पाटलिपुत्र स्थान यानी बिहार में। और अध्यक्ष जो थे इसके आपको स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगति वहीं पूछे तो वल्लभी गुजरात में, और इसके जो अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। और 512 ईस्वी में आपको जैन संगति का दूसरा संगति हुआ था। अब पूछे कि जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी था। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी। और संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, बता ही चुके हैं, जिसे आदिनाथ भी कहते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और इनके बारे में जानते हैं, जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थल जो वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार। पिता जो थे सिद्धार्थ वज्जी के संग के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला, बहुत पूछता है, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन, माता त्रिशला। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी पूछे तो यशोदा, जो कि कुंडलीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या। पुत्री पूछे तो प्रियदर्शना, जिसे अनुज्जा भी कहते हैं।
प्रियदर्शन। ध्यान रखिएगा प्रमुख उपाधि क्या क्या है, केवलिन, जीन, निर्ग्रंथ, अरहंत। ध्यान रखिएगा आप सबके मतलब क्या है, तो केवलिन का केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन मन विजेता, निर्ग्रंथ मन बंधन रहित और अरहंत मन पूज्य। चलिए निर्वाण प्राप्ति, अब निर्वाण प्राप्ति उनका कहाँ हुआ, तो पावापुरी राजगिरी में जो है बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ हुआ था, तो जो कि मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र है। चलिए स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध और जैन धर्मों की दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी। पूछिए उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में। ध्यान रखिएगा भगवती सूत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था, तो आजीविकों के आवास के लिए। पूछे कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए किया जाता था, तो आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। 4 थे और उसमें जो 5वां जोड़ा गया तो वह ब्रह्मचर्य ही था। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना और ब्रह्मचर्य यानी 5वां महाव्रत की शिक्षा दी, यही जोड़ा गया था 5वां। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, तो भद्रबाहु। बहुत पूछता है कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। चलिए जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। ध्यान रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। पूछिए जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख कहाँ मिला है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। नीचे जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर और जबकि भद्रबाहु के अनुयायी के थे दिगंबर। तो आपको 2 भागों में कौन कौन विभक्त हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर का पूछे तो भद्रबाहु। चलिए ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, क्योंकि जैन धर्म से ही करना था, कल बौद्ध धर्म से करेंगे और जैन और बौद्ध दोनों का जो है परसों आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।